होली हिंदू भाइयों के लिए बहुत ही खास पर्व है और रमजान का महीना भी मुस्लिम भाइयों के लिए एक खास पर्व है। और होली हम लोग इस महीने में मनाते हैं सभी हिंदू भाई कि हम लोग दुश्मन को भी गले लगाते हैं। साथ में हैं प्रियरंजन युवराज जी, जो जन सुराज के प्रदेश कोर कमेटी के सदस्य हैं और प्रभारी हैं सारण प्रमंडल अभियान समिति के। आइए हम जानते हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव आने ही वाला है और फिलहाल अभी होली का त्योहार चल रहा है, रमजान का महीना है, और इस रमजान और होली के अवसर पर क्या संदेश देना चाहेंगे? पहले सबसे पहले मैं पूरे बिहार वासियों को, खासकर सारण वासियों को मैं होली की हार्दिक बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं। और इस पवित्र रमजान के महीने में सारे मुस्लिम भाइयों को भी बधाई देता हूं। और सबसे पहले आपका मैं अपने आवास पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। सर, बीजेपी जिस तरीके से, यानी बीजेपी के नेता हो या विधायक हो, जिस तरीके से इस पर्व में हिंदू और मुस्लिम के बयानों पर चर्चा हो रही है, कैसे देखते हैं ये बयान को? सर, कहा जा रहा है कि मुस्लिम जो समाज है वो घर में ही अपना पर्व मनाए, इसको कैसे देखते हैं सर आप? देखिए, होली हिंदू भाइयों के लिए बहुत ही खास पर्व है और रमजान का महीना भी मुस्लिम भाइयों के लिए एक खास पर्व है। और होली हम लोग इस महीने में मनाते हैं सभी हिंदू भाई कि हम लोग दुश्मन को भी गले लगाते हैं। लेकिन हमारे भारत में जो परंपरा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम भाई भाई, तो जहाँ भाई का रिश्ता है उसमें अलगाव किस बात का। और रमजान का जो महीना है उसमें भी, रमजान के महीने में जो संदेश आता है उसमें भी सभी लोगों को गले लगाना है, मिलजुल के अच्छा से पर्व मनाना है। तो दोनों पर्व बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व है और बहुत अच्छी बात है कि रमजान के महीने में होली पड़ा है। हम सभी हिंदू मुस्लिम सब लोग मिलजुल के अच्छा से पर्व मनाएंगे, खुशहाली से पर्व मनाएंगे। और जिससे भी हमको गला शिकवा है हिंदू भाइयों को सबसे मिलजुल लेंगे और मुस्लिम भाइयों को भी जिनसे गिला शिकवा इस महीने में मिल लेंगे। यानी इस महीने को हम लोग पवित्र माह मान के हम लोग एक दूसरे के मिलजुल के एक पर्व मनाएंगे, दोनों पर्व। सर, प्रशांत किशोर जी का सारण में आगमन हुआ था, टिकट के लेकर जो है कैंडिडेट को लेकर क्या सारण के बसों विधानसभा पर क्या रहेगा? आप लोग की तैयारी कैसा है, क्या रूप रेखा रहेगा? हम लोग का तैयारी पूरे बिहार में चल रही है। 243 जो विधानसभा सीट है, सभी विधानसभा सीटों पर हमारी पार्टी मजबूती के साथ लड़ेगी और सारण में सभी सीटों पर हम लोग मजबूती के साथ तैयारी कर रहे हैं। और आपको हम बता रहे हैं कि जो मरहौड़ा में एक कार्यक्रम हुआ था, बहुत ही लोगों ने इसको पसंद करने का काम किया है और हजारों की संख्या में लगभग 25,000 लोग वहां प्रशांत जी को सुनने के लिए वहां गए हैं। तो बिहार में प्रशांत किशोर जी और हमारी जन स्वराज पार्टी को लोग आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं। और अब हमको लगता है कि आने वाले दिनों में हमारी जन स्वराज पार्टी ही आएगी और प्रशांत किशोर ही आएंगे। प्रशांत किशोर जी, मरहौड़ा चीनी मिल का जो प्रांगण है वहाँ क्यों, मतलब उनका प्रोग्राम हुआ, आखिर क्यों? हम लोग देखिए, क्योंकि बड़े बड़े नेता यहाँ पर मरहौड़ा से चीनी मिल का आश्वासन देते हैं कि यहाँ पे हम चाय पीकर जाएंगे, इस तरह से प्रधानमंत्री भी बयान दिए थे। तो क्या लगता है कि मरहौड़ा वासियों क्या ये उम्मीद रखेगी कि प्रशांत किशोर जी अगर सरकार बनाते हैं बिहार में तो सबसे पहले चीनी मिल को लेकर वो कुछ कर इस सकते चीज हैं? पर हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो हमारी पार्टी का मुख्य उद्देश्य आप जानते ही हैं, शिक्षा, रोजगार, पलायन, ये सब हमारा मुख्य मुद्दा है। तो उसी मुद्दे में ये भी आता है, रोजगार के मुद्दे में आता है। और मरहौड़ा चीनी मिल को जिस प्रकार ने पिछले की सरकारों ने राजनीति करके इसको बंद कर दिया, बंद कर ही नहीं दिया बल्कि समाप्त कर दिया, अब कुछ बचा नहीं है। जो कुछ भी बचा है आप देख ही रहे हैं, सबके नज़र में है, सारण जिला वासियों के नज़र में है और बहुत ही गंभीर विषय है। हम बिल्कुल ही भरोसा आपको दिलाते हैं कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो मरहौड़ा चीनी मिल तो खुलेगा ही खुलेगा, अन्य उद्योग धंधे भी खुलेंगे बिहार में और सारण में।
सर टिकट के लेकर जिस तरीके से बातें हो रही है, प्रशांत किशोर जी का बयान आया था कि टिकट हम सबसे पहले, सब पार्टी से पहले टिकट हम अपनी घोषणा कर देंगे। तो क्या लगता है कि अगर प्रशांत किशोर जी सबसे पहले टिकट का घोषणा करते हैं, तो पार्टी में कुछ नाराजगी भी हो सकती है सर, क्योंकि अलग-अलग विधानसभा में कई ऐसे उम्मीदवार लोग हैं दावा कर रहे हैं। देखिए, हम लोग तो पार्टी के संगठन के लोग हैं और आपका कहना सच है कि प्रशांत जी ने कहा है कि हम अपना कैंडिडेट मई जून तक हम लोग इसको घोषणा कर देंगे और जो भी लोग बगावत करना चाहेंगे तो उसको हम लोग रोक नहीं सकते हैं, लेकिन हमारा जो कैंडिडेट होगा साफ सुथरा छवि से होगा, जीतने वाला होगा और उसका कोई परवाह नहीं है कि कौन कहाँ जाएगा, कहाँ कैसे करेगा, किस पार्टी का कौन कैंडिडेट होगा, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। हमारा कैंडिडेट बेहतर से बेहतर हम लोग देने का काम करेंगे और जो भी लोग बगावत करें हमको उससे कोई मतलब नहीं है। बिहार विधानसभा चुनाव में प्रशांत जी आपको जिम्मेवारी देते हैं, कहीं से प्रत्याशी बनाते हैं, तो कहाँ से आप लड़ना पसंद करेंगे? देखिए, प्रशांत जी और जॉन सुराट के पार्टी के प्रति हम लोग समर्पित हैं और पार्टी अगर कहेगी कि चुनाव लड़िए तो हम जिले में किसी भी सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। आपका पसंदीदा सीट कौन होगा? पसंदीदा सीट सब पसंदीदा है, हम सारण में काम कर रहे हैं तो सब पसंदीदा सीट है। जनता, ऐसे हमारा पैतृक घर अमनौर भी है, यहाँ के हमारे माता जी मुखिया हैं इस पंचायत की जहाँ हम रहते हैं और हमारी पत्नी तरैया प्रखंड की बीडीसी है, तो इन दोनों हमारा क्षेत्र तो काफी इसमें हम काम करते हैं और लोकल क्षेत्र है हमारा, वहाँ भी घर है, तरैया में भी घर है, अमनौर में भी घर है, दोनों जगह के हम लोग जनप्रतिनिधि हैं। तो हम तो चाहेंगे कि दोनों जगह में से अगर ये कह देंगे तो हम लड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन जिला में जहां से कहेंगे तहां हम लड़ देंगे अगर प्रशांत जी का आदेश होगा तब। वैसे हम लोग अभी कोई अप्लाई उप्लाई नहीं किए हैं, हम लोग पार्टी के संगठन का काम कर रहे हैं, प्रसाद जी के नीति और सिद्धांतों को जनमानस तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं, पार्टी को मजबूत करने का काम कर रहे हैं, पार्टी के नीतियों को, पार्टी के सिद्धांतों को घर घर पहुंचाने का काम कर रहे हैं और हम लोग चुनाव लड़ने के लिए जन स्वराज में नहीं आए हैं, हम लोग बिहार बदलने के लिए आए हैं, हम लोग एमएलए बनने के लिए नहीं आए हैं, व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए हैं। कि इस पार्टी में आने का मतलब है कि हम हमारे बिहार में जो व्यवस्था परिवर्तन है, सरकार बदलना नहीं, व्यवस्था बदलना, वो हमारा मुख्य उद्देश्य है। एमएलए बनना नहीं, बिहार के नौजवानों को बनाना। हम लोग बिहार को बनाने के लिए आए हैं, बनने के लिए नहीं आए। मन में कोई लालच नहीं है, पार्टी के प्रति हम लोग समर्पित, जनता के प्रति हम लोग समर्पित हैं, हम लोग का कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद।